इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग खबर के साथ स्वराज पोस्ट पर आपका स्वागत है। बिहार में कायम एक संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने निवर्तमान विधान पार्षद देवेश कुमार का इस्तीफा करवा दिया है और उनकी जगह अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे जो ग्रुप एडिटर हैं, सीईओ हैं अमित जी, इनसे हम बात करेंगे। अमित जी, बिहार में ये हो क्या रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि दीपक प्रकाश के लिए, और देखिए ये बार बार कहा जा रहा था कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी साइडलाइन कर रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत क्या है ये एक बार फिर से दिखी है बिहार की राजनीति के अंदर और खासकर एनडीए के अंदर कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी इग्नोर करने की स्थिति में है नहीं। अब देखिए इसके दो कारण हम बता रहे हैं। एक तो जब राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था तब भी यह चर्चा थी कि पवन सिंह को भेजा जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा में किसे भेजा गया? राज्यसभा सांसद कौन बने? उपेंद्र कुशवाहा बने। तो उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत दिखी। अब इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार टिप्पणी कर दी और सवाल पूछ दिया कि भाई दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बने हुए हैं जब 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हुए हैं, ऐसे में आनन फानन में प्रक्रिया को तेज किया गया। और देवेश कुमार, देखिए देवेश कुमार के बारे में अनूप जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, आएंगे इसी सवाल पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक संवैधानिक संकट, और ऐसा ही एक संकट झारखंड में हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। पहले नीतीश मंत्रिमंडल, फिर सम्राट मंत्रिमंडल। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के पास कई सारे अवसर थे और इनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया था? दीपक प्रकाश नहीं, वेटिंग लिस्ट में जरूर थे, वेटिंग लिस्ट में जरूर थे, लेकिन याद कीजिए अनूप जी, जब सम्राट चौधरी से हम लोग की अनौपचारिक बातचीत चल रही थी होटल चाणक्य में, तब दीपक प्रकाश को लेकर सवाल हुआ था और उन्होंने कहा था कि ऐसा अमूमन भाई मैं भी तो 6 महीने तक बिना सदस्य का मंत्री रहा हूं, वैसे ही दीपक प्रकाश इतने दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल कर दिया था, बीजेपी ये मान के चल रही थी कि दीपक प्रकाश के लिए आने वाले दिनों में रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन चूंकि कोर्ट की टिप्पणी थी और कोर्ट ने सवाल किया था, तो जब सवाल कर दिया तो सरकार ने प्रक्रिया को तेज किया। आज ही दिलीप जायसवाल का बयान आया था कि कोर्ट के फैसले को, उनकी बातों को गंभीरता से सरकार देखेगी और दीपक प्रकाश को अगर मंत्री पद छोड़ना पड़ता तो इससे मैसेज किया जाता कि भाई सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर दिया गया है। और देखिए माने या ना माने, उपेंद्र कुशवाहा आज भी कुशवाहा जाति के नेता माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के नेता है, तो फिर ऐसी संवैधानिक स्थिति आई क्यों? बीजेपी फील गुड में थी और वो चाहती तो दीपक प्रकाश को कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें विधान परिषद में भेजा जा सकता था। फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बीच में उपचुनाव और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में एक सदस्य को इस्तीफा दिलवाकर फिर उनके लिए रास्ता निकलना। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, न्यूज एडिटर हैं, और आपको क्या लगता है अमित जी कि क्यों इस तरह से जो कुछ भी चल रहा है इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए अनूप जी, आपको याद होगा 20 नवंबर 2025 जब पहली बार दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी, और अब ये जुलाई का महीना है, 31 जुलाई 2026। आप भी जानते हैं कि बिना आप विधानसभा या विधान परिषद रहे हुए आप जो है 6 महीने से ज्यादा आप मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं। सवाल उठ रहे थे और सवाल सिर्फ मीडिया में नहीं था, जब कोर्ट में यह मामला गया और कोर्ट में जब हुआ कि भाई है कैसे दीपक प्रकाश कैसे मंत्री है, भाई वो कैसे बने हुए हैं, और इस तरह की जब टिप्पणी आ गई और उस पर फिर मीडिया में ट्रोल होते गए ये दीपक प्रकाश। लेकिन सवाल दीपक प्रकाश का नहीं है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा के कद की बात अब शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चा हो रही थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो रहा था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वहां भी नहीं हुआ, चीजें नहीं बन पाएगी, ठीक है, कई सारे समीकरण है। लेकिन अब दीपक प्रकाश को कह सकते हैं कि एमएलसी बनाना इस बात की तस्दीक करता है कि उपेंद्र कुशवाहा का महत्व बिहार की राजनीति में कितना प्रासंगिक है। उपेंद्र कुशवाहा अब कितने मजबूत हुए हैं इस बात की तस्दीक है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया गया है। क्योंकि अब समझिए 20 नवंबर 2025 और 31 जुलाई 2026 ये कितना बड़ा फैसला। ठीक है, उस वक्त नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे,
इस बार सम्राट कैबिनेट में मंत्री हैं, कोई भी आप गणित जोड़ लें किसी तरीके से। लेकिन अमित जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया है। बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स सोचिए कितनी खतरनाक कि एक तरफ विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम से हटाया गया, फिर सीएम पद के दावेदार थे, और ऐसे में एक बड़े भूमिहार नेता को ड्रॉप करना, आपको लगता है कि बीजेपी ने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया? जाहिर तौर पर देखिए, अनूप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा को जब से मंत्रिमंडल में कह सकते हैं वो कद छोटा करने की बात कह सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम थे और उसके बाद धीरे धीरे लगातार वो धराशायी हुए। कई सारे फैसले, सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी कहीं भी किसी भी पद पर हो, जब आपके फैसले होते हैं और उस फैसले पर मुकम्मल अंजाम नहीं दिया जाता है तो फिर सवाल उठता है। कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को लेकर के मीडिया में भी चर्चा हुई, और जो भूमिहार समाज है, जो लॉबी है, वहां भी चर्चा हो रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, सरकार ये क्या कर रही है। और जाहिर तौर पर अब सवाल उठेंगे कि भाई देवेश कुमार को लेकर के अब जो जिस तरह से, क्योंकि भाई आप हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, ठीक है। और देवेश कुमार कौन है? लंबे समय तक आपके सिपाही रहे हैं, बीजेपी में लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, एक बड़ा काम उन्होंने किया है, लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र में रह करके काम किया है, बीजेपी संगठन में उन्होंने काम किया है। तो उसके बाद अगर आप कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हुए मंत्रिमंडल में वो थे और वहां से आप ये उन्हें हटाते हैं, एमएलसी से उन्हें हटाते हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा, भूमिहार लॉबी में समाज में सवाल उठेगा। लेकिन दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कितने प्रासंगिक हो गए हैं, इस बात उपेंद्र कुशवाहा प्रासंगिक, बिहार में एक भूमिहार एमएलसी की बलि। और इसी सवाल को लेकर सीधे सुजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, हमारे डिजिटल हेड हैं। सुजीत जी, इसको आप कितनी बड़ी घटना के रूप में लेते हैं कि अगर आपको एमएलसी बनाना ही था तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आपने आने दी जिससे अब सवाल उठने लगे? देखिए अनूप जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे देवेश कुमार जो है ये इस्तीफा दे रहे हैं, और इनकी जगह पे जब दीपक प्रकाश के जाने की बात अभी हो रही है, इसको अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, देवेश कुमार का जो ये मनोनीत कोटे से आए थे, इनका टर्म जो था वो 17 मार्च 2021 था, और इनका टर्म पूरा हो रहा है अगले साल फिर 17 मार्च 2027 तक। यानी कि बीजेपी ने एक छोटा रिचार्ज दिया है। याद होगा, ऐसा ही रिचार्ज मुकेश सहनी को भी मिला था कभी, आपको याद होगा। और बीजेपी ने एक छोटा रिचार्ज दिया है दीपक प्रकाश को, उपेंद्र कुशवाहा को। इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लगाम को अपने हाथों में रखा जाए, क्योंकि अगर आप देखा जाए 16 मार्च 27 और कल से अगस्त यानी 8वां महीना शुरू हो रहा है। आपकी बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी वाली घटना याद आ जाती है। बिल्कुल याद आ रही है, क्योंकि ये सामने ऑन रिकॉर्ड है अनूप जी। आप जिस तरीके से आप देखेंगे उनके कार्य अवधि को, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उतनी ढील देना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को। वो एक छोटा रिचार्ज दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा के जो राजनीतिक दांवपेच होते हैं उनसे सब कोई वाकिफ है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देवेश कुमार एक मनोनीत कोटे से आए थे, तो लिहाजा मनोनीत कोटे से राज्यपाल को सुजीत जी ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। तो फिर हम अमित झा के पास आते हैं कि जब बनाना ही है तो फिर इस संकट से निकालने के लिए 6 महीने का छोटा रिचार्ज। नहीं देखिए, अभी कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं दिख रहा था। और देखिए 27 फरवरी 27 या मार्च 27 में आपको राज्यपाल कोटे से फिर एक बार बड़ी संख्या में एमएलसी मनोनीत किए जाने हैं। देखिए मुकेश सहनी की बात अलग थी। मुकेश सहनी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। मुकेश सहनी यूपी में योगी को डैमेज करने के लिए निकल चले थे, बीजेपी के कंट्रोल से बाहर चले गए थे, तो उनके कद को भी छोटा किया गया, उनके रिचार्ज को भी खत्म कर दिया गया, उनके मोबाइल को भी यानी पार्टी को भी तोड़ दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी भी अगर आप ये मानिएगा कि कुशवाहा का नेता कौन, तो उपेंद्र कुशवाहा। फिर सम्राट चौधरी कौन अमित जी, ये भी जनता जानना। ठीक है, सम्राट चौधरी हर जात में है, हर जात में है भाई, वो मुख्यमंत्री हैं किसी एक खास जाति। लेकिन रीजनल पार्टी में कौन, रीजनल पार्टियों में को आप कास्ट बेस्ड पार्टी कह सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम जातियों के लिए काम किया, लेकिन फिर भी उनके साथ एक टैग लगा। लेकिन हम फिर आते हैं दीपक प्रकाश पर। चूंकि देखिए मामला जो है ये बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री रहते हैं,
पिता उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में, मां विधायक और पार्टी की तरफ से मंत्री बनते हैं बिहार में दीपक प्रकाश। तो अमित जी, चूंकि आप भी लंबी आपकी पत्रकारिता में जो पॉलिटिकल गैलरी है उसमें आपकी अच्छी पकड़ रही है, आपको लगता है कि दीपक प्रकाश जब मंत्री बने होंगे उस समय, चूंकि बीजेपी कोटे से उपेंद्र कुशवाहा है, कहीं सहमति असहमति वाली बात रह गई? नहीं, देखिए, सहमति असहमति तो सहयोगी दलों में चलते रहता है, लेकिन इन दिनों देखिए, हालिया दिनों में बीजेपी की जो स्थिति है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी अब कुछ भी करने की स्थिति में है। 5% ही सही, अब वो बैकफुट पर आई है हालिया दिनों में जो भी प्रकरण हुए हैं। तो अब देखिए, सहयोगियों को भी ये दिखलाना है कि भाई बीजेपी जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती है, सहयोगियों के लिए भी सोचती है। तो दीपक प्रकाश अगर उनकी कुर्सी चली जाती तो क्या होता? उपेंद्र कुशवाहा के प्रति सहानुभूति चली जाती। दीपक प्रकाश घूम रहे हैं बिहार में, एक एक उत्तराधिकारी भी हो सकते थे उपेंद्र कुशवाहा के। बीजेपी देखिए तमाम चीजें, एक मैसेज भी देगी कि एक सहयोगी दलों के लिए भाई देखिए हम कितना सोचते हैं। चलिए, अब अमित झा की बातों को मानते हैं सहयोगी दलों के लिए, और चलते चलते अमित सिंह से टिप्पणी लेते हैं। लोजपा को एमएलसी, उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी, जीतन राम मांझी रूठ गए। नहीं, देखिए, अभी किसी को बीजेपी रूठने नहीं देगी। बीजेपी, जैसा अमित जी भी बता रहे थे, बीजेपी अभी उस फेज में है जहां पर बीजेपी खुद सेक्रीफाइस करेगी, और ये सेक्रीफाइस यानी बीजेपी के नेताओं को करना होगा और सहयोगी दलों को लेकर के चलना ही होगा, क्योंकि देश की राजनीति, अनूप जी, सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी के लिए ये बेहद जरूरी है कि केंद्र की राजनीति स्थिरता रहे। जातीय समीकरण का ख्याल रखना होगा। और आप देखिए, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में फिर कुशवाहा समाज की कितनी संख्या है, वोटर कितने हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ आप एक नजरिए से, एक पहलू से, एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, आपको कई सारे नजरिए से देखने होंगे। और जातीय समीकरण, मैं बार बार कहता हूं कि जातीय समीकरण जो है वो राजनीति में सबसे पहले है, उसको आप उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी दीपक प्रकाश के लिए पार्टी ने किस तरह से तोड़ मरोड़ किया, किसी को उम्मीद नहीं थी। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि देवेश कुमार की कुर्सी जाएगी, हटा दिए जाएंगे, और फिर जो है दीपक प्रकाश को इस तरह से एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये वक्त की मजबूरी है, और राजनीति क्योंकि जिस दिशा में जा रही है, बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पर नजर आई आने वाले बीते दिनों में जो हालिया प्रकरण रहा, जो चाहे वो छात्र के मुद्दे रहे, नीट पेपर लीक का मामला रहा, या आने वाले समय में और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी को अलग अलग जो एजेंसियां हैं, अलग अलग जो संगठन है, वो घेरने की कोशिश करेगी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जो सहयोगी दल है उसके साथ एक समन्वय स्थापित रहे, और सेक्रीफाइस बीजेपी के नेता करेंगे, और सभी दलों को लेकर के बीजेपी चलेगी, किसी को नाराज नहीं करेगी। चलिए सीधे आ जाते हैं, चिराग जलेगा। दीपक को बचाने के लिए बीजेपी अपने देवेश को एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए राजी कर लेती है। सियासत में इस तरह के खेल चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल दीपक प्रकाश की कुर्सी तो बच जाएगी, पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल कि आखिर कुर्बानी भूमिहार समाज से आने वाले देवेश कुमार ने ही क्यों दी।